हेलो स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे, है ना? कौन से मेथड पे? वेरिएबल सेपरेबल पे। तो मैं आगे चलता हूँ। इसी में हमारा नेक्स्ट पार्ट है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले डायरेक्ट तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का नहीं दिखेगा, ठीक है? कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे या कुछ ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है? तो थ्योरी जैसी यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, ठीक है? मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि सिंपल सा है, dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है? dy by dx is equals to x plus y का होल स्क्वायर। क्या तुम्हें ये वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है? अब देखो, यदि यहाँ पे मान लो इसको ओपन भी कर दोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, है ना? चलो मैं ओपन करके भी तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये होगा। अब किसको dy by dx कैसे सेपरेट करोगे? कर ही नहीं पाओगे। वैसे भी यहाँ पे प्लस का साइन मल्टीप्लिकेशन होता तो चलो इधर उधर कर भी देते, है ना? तो ये वेरिएबल सेपरेबल में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट नहीं निकाला वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है क्या? तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? तो क्या है कि तुम क्या करो सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ से जो वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में हमारा मेन काम होगा, ठीक है? हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को t मान लेंगे, ठीक है? हमने क्या किया, x प्लस y को t मान लिया, ठीक है? डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि मुझे dy by dx को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना? वो भी dt by dx में आएगा, ठीक है? तो इस x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy by dx और t का डिफरेंशिएशन dt by dx। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए? विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि ये भी विद रिस्पेक्ट टू x था, इसलिए मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, ठीक है? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट किए, ठीक है? ये हो गया। तो यहां से dy by dx तुम निकाल लो, तो dy by dx क्या होगा, dt by dx माइनस 1, ठीक है? अब इसको यहाँ पे ये सारा चीज जो भी यहाँ पे रख सकते हैं उसको यहाँ पे रख दो। तो देखो क्या हो गया इक्वेशन, dy by dx की जगह क्या रख दिए, dt by dx माइनस 1 बराबर x प्लस y की जगह t, तो ये क्या होगा, t स्क्वायर, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो इस 1 को मैं इधर लिख सकता हूं। अब ये पूरा t का फंक्शन है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 बराबर dx। हो गया क्या वेरिएबल सेपरेबल? ये t वाला अलग हो गया, x वाला अलग हो गया, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है क्या? अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, ये हो गया tan इनवर्स t बराबर 1 और x हो जाएगा प्लस c, तो ये आ गया tan इनवर्स t बराबर x प्लस c, ठीक है? नोट कर लो यहां तक पहले। अभी ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, मुझे आंसर t के टर्म्स में नहीं देना, मुझे आंसर x और y के टर्म्स में ही देना, तो मैं यहां पे t को ये रख दूंगा, बस वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। तो ये है बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का नहीं दिया हुआ है, बट कुछ सब्स्टिट्यूट किए तो वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, t की जगह क्या रख देंगे, y प्लस x, tan इनवर्स y प्लस x बराबर x प्लस c। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है? आई होप क्लियर हो। तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक जैसा टर्म दिखे या कुछ ऐसा दिखे जिसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं कुछ, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे हम वेरिएबल सेपरेबल में कर रहे थे, ठीक है? ठीक है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 2, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्यूशन अब देखो, यहाँ पे भी तुम्हें x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ पे भी x प्लस वाई दिख रहा है। अब तुम कहो सर x प्लस वाई प्लस 1 को ठीक बोल सकते हो, बट फिर यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट तो बचेगा, तो इससे अच्छा है तुम क्या करो, ऊपर में भी x प्लस वाई दिख रहा है, नीचे भी x प्लस वाई दिख रहा है, तो x प्लस वाई को ठीक बोलो। 1 प्लस dy बाई dx बराबर dt बाई dx, तो यहाँ से dy बाई dx निकाल दो, क्यों, क्योंकि उसको मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dt बाई dx माइनस 1, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या देख रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ। पहले तो देखो इसको इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल नहीं दिखेगा, तुम कर लेना उसको, बट तो मेरे को यहाँ पे भी x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ पे भी x प्लस वाई दिख रहा है, मैं उसको ठीक हूँ, ठीक है। और ये इसको यहाँ पे रख दो, तो क्या रिड्यूस हो जाएगा, ये dy बाई dx की जगह dt बाई dx माइनस 1 बराबर इसके जगह t रख दो, ये हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन t माइनस 2, ठीक है। तो dt बाई dx क्या हो गया, इस 1 को उधर ले जाओ और सॉल्व कर दो, तो t प्लस 1 अपॉन t माइनस 2, ये उधर जाएगा तो प्लस 1, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो t माइनस 2 t प्लस 1 प्लस t माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। बस अब सब कुछ t में आ गया, हो गया, एक ही वेरिएबल दिख रहा है दैट इज t, मिटा दें इसको, नोट कर लो। तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx बराबर 2t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2, ये आ गया, ठीक है। यही चीज हम लोग जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसी से मिलता जुलता काम हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, सेकंड मेथड जो होगा बेसिकली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। वहां पे भी एग्जैक्टली यही नहीं होगा, बट क्वेश्चन इसी तरीके से कुछ सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व करते हैं वहां पे, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको t वाले को इधर ले आओ, dx वाले को उधर ले दो, ये हो जाएगा t माइनस 2 अपॉन 2t माइनस 1 इंटू dt बराबर dx, ठीक है क्या। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, कैसे, लीनियर बाय लीनियर है, तो ये चीज पहले ऊपर बना दो, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले इंटीग्रेशन का साइन, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये हो गया 2t माइनस 1, ये हो गया 2t, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2t माइनस 4 हो जाएगा, है ना, तो एक स्टेप और इसका इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2t माइनस 4 को मैं माइनस 1 माइनस 3 लिख सकता हूँ, और ये हो गया 2t माइनस 1 dt बराबर x प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, सेपरेट कर दो, 2t माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 1 dt माइनस 3 अपॉन 2t माइनस 1 dt बराबर x प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे dt है तो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, माइनस ये 3 अपॉन t है ना, log, तो 3 ln mod 2t माइनस 1, और t का कोफिशिएंट 2 है तो वो भी यहाँ आएगा, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन बराबर x प्लस c। तो ये तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट, मेन तो यहीं तक कॉन्सेप्ट था, इसके बाद तो इंटीग्रेशन, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, अब t के जगह आप क्या रख लेंगे, x प्लस 1 जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। तो नोट कर लो यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1/2, t की जगह क्या रख दो, x प्लस y माइनस 3/2 ln 2 टाइम्स x प्लस y माइनस 1 बराबर x प्लस c, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है।
ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से थोड़ा मिलता जुलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो फिर से दिख रहा है, स्टेप्स वही है, ठीक है, रिपीट होगा बस। x प्लस वाई को क्या करेंगे, t रख देंगे, तो यहाँ से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो चीज मुझे रिपीटेड टाइम दिख रहा है उसको सब्स्टिट्यूट कर दे। क्वेश्चन भी आसान सा दिख रहा है ना? तो ये हो गया, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या होगा, t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2, ठीक है। dy बाई dx की जगह ये रख देंगे dt बाई dx माइनस 1, ठीक है क्या? सही है ना? इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2, ठीक है क्या? कैलकुलेशन निकाले, ठीक है ना? यहां तक हो गया। अब पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको उधर भेज दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2, तो ये वाला है, और इसको भेजे तो ये हो जाएगा t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1, ठीक है क्या? थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इजी रखेंगे। मुझे यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना? तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड ज़्यादा नहीं, तो इसी पर कर लेते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा है और कुछ नहीं, ठीक है। इस 1 को उधर भेज दो, फिर ऐसे लेना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन ज़्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर और प्लस 1t माइनस 2t, तो माइनस टी आ जाएगा, है ना, और माइनस 2, नीचे का क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2t और माइनस टी, तो प्लस टी, ठीक है, 2t और माइनस टी, और ये माइनस 2, ठीक है, तो और प्लस 1, ठीक है क्या? नोट कर लो यहाँ तक, एक ठीक है। यहाँ तक इसको मिटा दें, क्वेश्चन में मिटा, तो क्या आ गया, dt बाई डी एक्स बराबर, इसको एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, ठीक है। बस इसको मिटा, अब तो इंटीग्रेशन है, ये तो डिफरेंशियल वाला पार्ट इतना ही था जो कि खत्म हो गया। अब इंटीग्रेशन, तो पहले तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 4 अपॉन t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 बराबर dt बाई dx, ठीक है। t को इधर ले जाओ, x को उधर ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 अपॉन 2 कॉमन ले लो, t स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इंटू dt बराबर dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर, ठीक है क्या? तो इधर का तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस सी, और इधर का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, है ना? तो पहले तो मुझे दिख रहा है कि इन दोनों को सेपरेट करो, ठीक है, तो 1/2 तो बाहर निकाल लो, और टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 लिख दो dt, और प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 dt, ठीक है।
ये यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, दिस अपॉन दिस पूरा बाहर ले लिया और टी अपॉन दिस, ठीक है, बस हो गया सॉल्व। इसको आगे ले आओ यहाँ, तो क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में, ये तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t, ये हो गया कर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 dt, ठीक है, बराबर x प्लस c, ठीक है, क्या मिटा दें इसको, तो ये हो गया, बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है ना। तो ठीक है ना, देखो ये आता, ये तो आसान से फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 1/2 t प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 dt, ठीक है, क्या ये हो गया 1/2 t प्लस 1/2, इस नीचे वाले को फैक्टराइज कर दो, तो t माइनस रूट 2 इंटू टी प्लस रूट 2, और ये 2t दिख गया होगा, आई होप कि कैसे सॉल्व करूंगा मैं, है ना, इसी से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे यहाँ पे कर दें, तो 1/2 t प्लस 1/2, क्या लिखें, दोनों को सेपरेट करके t माइनस रूट 2 माइनस, एक सेकेंड, ठीक है ना, यदि प्लस कर दो ना, t प्लस रूट टू कट जाएगा और 2t आ जाएगा, वही तो चाहिए मुझे, हो गया t माइनस रूट 2 इंटू t प्लस dt बराबर क्या है x प्लस c, ठीक है, इन सबको मिटा देना। आई होप क्लियर होगा, इंटीग्रेशन करना है ना, और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 1/2 t प्लस 1/2, सेपरेट कर दो, तो दिस बाय दिस करोगे तो ये कट जाएगा 1 अपॉन टी प्लस रूट 2, प्लस मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, दिस बाय दिस करोगे तो 1 अपॉन टी माइनस रूट 2 dt, ठीक है, बराबर x प्लस c, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 t प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन, तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t प्लस रूट 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t माइनस रूट 2, ठीक है, बराबर x प्लस c, मॉड लगा देना, ये हो गया बस खत्म। अब ln m प्लस ln n इंटू n, ये हो जाएगा 1/2, अच्छा है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये थोड़ी करना, वहीं पे सब्स्टिट्यूट करते तो भी सॉल्व हो जाता, ठीक है, ठीक है, मेरे तुम्हें दिख गया होगा, है ना, ये वहां पे ये था ना क्वेश्चन t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, इसको t z बोलते हैं, तो ये dz में कन्वर्ट हो जाता है, वहीं पे सॉल्व हो जाता है, इतना काम यहाँ करना ही नहीं था, ठीक है, बट आई होप कि क्वेश्चन तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन तो तुम्हारा मन जैसे भी कर सकते हो, ठीक है, बट ये लेंदी ले गया, ठीक है, ठीक है ना, तो t प्लस 1/2 ln m प्लस ln m इंटू n, ln t स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, और बराबर x प्लस t की जगह क्या रख देंगे x प्लस y, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन हमने ब्रेक करके किया है वो तुम डायरेक्ट कर सकते थे सब्स्टिट्यूशन से, है ना, ये आ गया 1/2 t की जगह क्या रख दो x प्लस y प्लस 1/2 ln x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट बंद, ठीक है, x प्लस ये हो गया तुम्हारा x, ठीक है, नोट कर लो।
y माइनस एक्स बराबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, वही काम क्या y माइनस एक्स को dy, तो क्या होगा इस बार dy बाई dx माइनस 1 बराबर dt बाई dx। ठीक है क्या, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा इस बार dt बाई dx, हर बार माइनस 1 आता था, इस बार क्या आएगा प्लस 1। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा क्या है, मैं इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो, तो ये आ गया। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे रख दें। ठीक है, ये याद रखना है सर, y माइनस एक्स को t बोले हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, तो dy बाई dx की जगह क्या आ जाएगा dt बाई dx प्लस 1, और ये क्या है माइनस x टाइम्स tan t बराबर 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा dt बाई dx, उसको उधर भेज दो तो x टाइम्स tan, इसको इधर और इसको इधर कर दो, तो dt बाई tan t बराबर x dx। ठीक है क्या, हो गया। tan t को क्या लिख देंगे cot t dt, और इंटीग्रेशन का बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक है क्या, cot t dt और ये x dx, बस हो गया। cot t का इंटीग्रेशन जानते हो क्या ln sin x, ln sin x बराबर सॉरी t है तो sin t हो जाएगा, है ना, cos बाय sin sin को t बोले cos को t। ठीक है, यहाँ तक x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, और t की जगह बस हो गया ना, और t की जगह क्या रख देंगे y माइनस x। फाइनल आंसर आ गया ln sin y माइनस x बराबर x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, ये हो गया आंसर। आई होप क्लियर हो, है ना। एक ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy by dx is equals to sin 2x plus 3y plus cos 2x plus 3y plus 4। ठीक है, ये क्वेश्चन dy by dx बराबर sin टाइम्स दिस प्लस cos ऑफ दिस प्लस 4। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे भी तुम्हें 2x plus 3y दिख रहा है, यहाँ पे भी 2x plus 3y दिख रहा है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा मैं 2x plus 3y को t रख दो, बस यही पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको डिफरेंशिएट करो, तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3y का डिफरेंशिएशन dy by dx। ठीक है क्या, बराबर t का डिफरेंशिएशन dt by dx। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले dy by dx निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 3 टाइम्स dy by dx बराबर dt by dx माइनस 2। ठीक है क्या, क्लियर, और इस 3 को मैं इधर भेज दूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा dy by dx बराबर 1/3 dt by dx। ठीक है क्या, और ये भी जाएगा तो माइनस 2/3 हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, है ना, नोट कर लो। तो 2x plus 3y की जगह मुझे t रखना है। ठीक है, ठीक है, मिटा दें इसको, तो रख दो यहाँ पे 1/3
इज इक्वल्स टू साइन ये क्या है t प्लस कॉस ये क्या है t प्लस 4। ठीक है क्या? ये इंटीग्रेशन फिर से टाइप वाला में जाएगा, है ना? अभी रिड्यूस करने दो मुझे इसको, उसके बाद तो क्या हो गया 1/3 dt by dx बराबर इस 2/3 को उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा sin t प्लस cos t प्लस 4 प्लस 2/3। ठीक है क्या? तो ये हो गया sin t प्लस cos t प्लस 4 या 12 प्लस 2 14/3 बराबर क्या है 1/3 dt by dx। ठीक है क्या? मैं क्या कर रहा हूँ एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और ये 3 सबके नीचे आ जाएगा, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो ये आसान सा थोड़ा सा इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक पहले। ठीक है, यहाँ तक निकाल दें इसको। तो ये क्या हो गया dt by dx बराबर 3 टाइम्स sin t प्लस 3 टाइम्स cos t प्लस 40 ये आ गया, है ना? एक सेकेंड, ठीक है यहाँ तक? तो ये सारा t है तो इसको इधर ले आओ और x को उधर ले आओ। 3 sin t प्लस 3 cos t प्लस 14 बराबर dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इधर का इंटीग्रेशन वापस से x प्लस c, है ना? और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो ये तो तुम्हें दिख रहा है कि ये क्या है टाइप है, दिख रहा है क्या 1/a sin x plus b cos x plus c, है ना? इसमें क्या करते हैं हाफ एंगल में चेंज करते हैं, tan के हाफ एंगल, है ना? तो कर 3 sin t का फॉर्मूला 2 tan x by 2, तो 2 tan यहाँ पे x नहीं है t है, 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, इसको मिटा देते हैं प्लस ये क्या हो जाएगा 3 तो है ये और cos t होता है 1 माइनस tan स्क्वायर t by 2 अपॉन 1 प्लस, तो 1 माइनस tan स्क्वायर t by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t by 2। ठीक है, प्लस 14। ठीक है, बराबर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी बाय 100। ठीक है, अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो ये टाइप है ना? तो ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया एलसीएम लेंगे तो dt अपॉन एलसीएम ले लिए तो क्या आ गया नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर t by 2। ठीक है, ये हो जाएगा 6 tan t by 2 प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर 3 माइनस 3 tan स्क्वायर t by 2 प्लस 14 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किसके साथ, तो 14 प्लस 14 टाइम्स tan स्क्वायर t by 2 बराबर x। ठीक है, सिर्फ लेंथी है क्वेश्चन, है ना? और कुछ नहीं, ये ऊपर चल जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, ये हो गया सेक स्क्वायर t by 2 अपॉन, अब देखो 14 और में से 3 गया तो 11 आ गया, 11 tan स्क्वायर t by 2। ठीक है, प्लस 6 tan t by 2। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया और 14 प्लस 3 17 ये हो गया बराबर x प्लस। ठीक है क्या, समझ में आ रहा होगा, है ना? tan t by 2 को क्या बोलेंगे? अब देखो x पर बोलना है तो फिर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? तो tan t by 2 को तुम क्या करो z बोलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो sec स्क्वायर t by 2 और t by 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 इनटू dt बराबर dz। ठीक है क्या, बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको मिटा दो। तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t by 2 dt बराबर 2 dz, 2 बाहर लिख दिए dz यहाँ लिख दिए अपॉन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 11 z स्क्वायर
प्लस 6z प्लस 70 बराबर x प्लस c। ठीक है क्या? और खत्म। अब क्या हो गया, ये तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया है ना। तो सबसे पहले 11 कॉमन ले लो, तो 2/11 कॉमन लिए, तो ये हो गया dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 6/11z प्लस 17/11 बराबर x प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/11 इंटीग्रेशन ऑफ dz, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो तो क्या बनेगा, तो z स्क्वायर प्लस 6/11z प्लस इसका हाफ 3/11, तो 3/11 का स्क्वायर ऐड कर दिए एंड 3/11 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए प्लस 17/11, ये हो गया बराबर x प्लस c। ठीक है क्या? तो क्या बस मिटा देंगे सबको, तो ये हो जाएगा 2/11 dz अपॉन ए मिलके क्या बन जाएगा z प्लस 3/11 का स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 17/11 माइनस 9/121 x प्लस। ठीक है क्या? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/11 dz अपॉन z प्लस 3/11 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर तो 17 170 और 187 हो जाएगा है ना। 11 से मल्टीप्लाई करें तो 170 और 70 187 और ये 121, 187 माइनस 9 179 है ना। 179 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √179 और 121 को 11 और इस पूरे का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर दिया, सॉरी यहाँ गलत कर दी, 9 हटाना था ना तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो बस 1/x² माइनस a² है ना। क्या होता है 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन l a प्लस x अपॉन a माइनस x है ना। ठीक है क्या? तो ये बराबर क्या है x प्लस c, ये हो जाएगा 2/11। ठीक है, ln a प्लस x, तो पहले तो 1/2a भी बाहर आएगा ना, तो 1/2a क्या है ये है 1/2a ln a प्लस x z प्लस 3/11 प्लस √178/11 a प्लस x, तो a तो यही था ना। ठीक है, पहले ये आते हैं a प्लस x अपॉन a माइनस x, a क्या है 178 माइनस z प्लस 3/11 ये। ठीक है क्या? बराबर x प्लस c, बस हो गया इंटीग्रेशन। अब सब्स्टिट्यूट करना है जो वेरिएबल मैंने नया इंट्रोड्यूस किया उसको। ठीक है ना, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, इसको मिटा दो। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 11 से 11 भी कट जाएगा है ना। आएगा 1/√178। ठीक है, ln ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं है ना, तो ये हो जाएगा 11z प्लस 3 प्लस √178। ठीक है, और ये 11 यहाँ पे भी नीचे आएगा तो भी कट जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे इसको ऐसे √178 प्लस 3 प्लस 11z। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 178 माइनस 3 और माइनस 11z बराबर x प्लस c। ठीक है क्या? 178 प्लस 3 प्लस 11z और 178 माइनस 11z माइनस 3। ठीक है, ये हो गया बस। अब z की जगह क्या रखना है मुझे, tan t/2 है ना। ln 178 प्लस 3 प्लस 11 इंटू tan t/2 अपॉन 178
-3 -11 into tan t बराबर x प्लस, और t के जगह क्या रखेंगे 2x प्लस 3y, है ना, 1/√178 ln √178 प्लस 3 प्लस 11 tan t की जगह 2x प्लस 3y बाई, यही चीज नीचे हमारा आंसर -11 2x प्लस 3y बराबर x, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट लेंडिंग है ना, पहले उसको मुझे टी में मानना पड़ा, फिर साइन को उस वो तो टाइप था ही, है ना, पहले tan में चेंज किए, फिर क्वाड्रेटिक बन गया, फिर उसको 1/, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर होगा। तो ये था बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का नहीं है, क्वेश्चन रिड्यूस हो रहा है वेरिएबल सेपरेबल में, इसलिए नाम दे दिया गया रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल में ही अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम नया मेथड स्टार्ट नहीं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।